वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ हम ऐसी बात करने वाले हैं कि सफाकियत और बर्बरियत जो है ना वो इंतहाओं को छू रही है। आप देखें कि गुजरांवाला का एक वाक़या है जहां पर 12 बच्चों के बाप को अपनी ही बेटियों ने रस्सी से बांधकर आग से जिंदा जला दिया और उसके बाद वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए हैं। बिल्कुल, डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। गुजरांवाला में बेटियों ने बाप को रस्सियों से बांधकर आग लगा दी। 5 दिन बाद वालिद हॉस्पिटल में दम तोड़ गया और पुलिस ने 2 बेटियों को हिरासत में ले लिया। एग्जैक्टली और वाक़या थाना सिविल लाइन के इलाके मुगल चौक में पेश आया है, जहां 2 बेटियों ने वालिद को रस्सियों से बांधा, उनके ऊपर पेट्रोल छिड़का और फिर उसके बाद आग लगाई। आग से झुलसकर मुतासरा जो शख्स था वो अस्पताल में दम तोड़ गया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मकतूल की दोनों बेटियों को इस वक्त हिरासत में ले लिया। और मुकदमे में मकतूल की 2 बेटियों के साथ दोनों बीवियों को भी मुलजिमा नामजद किया गया। मकतूल अली अकबर ने 3 शादियां की थी और 12 बच्चे थे उनके। पहली बीवी वफात पा चुकी हैं। मकतूल 2 बीवियों और बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता था। पुलिस ने मुलजिमा जो थी 16 साल अनम और 12 साल यशमा ने पुलिस हिरासत में ले लिया, जिन्होंने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। और पुलिस ने दोनों बेटियों के हवाले से इब्तदाई जो तफ्तीश है उसने बताया कि हम दोनों का बेटियों ने ये बात की कि हमें ज्यादती का निशाना बनाया गया था। बिल्कुल ऐसी है। डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टोरी। हमारे साथ मकतूल की जो बहन है बिल्किस बीबी, वो हमारे साथ मौजूद है। बिल्किस, सबसे पहले तो हम अपने प्लेटफॉर्म से इसकी मजम्मत भी करते हैं, आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। बताइएगा ये क्या वाकया है और ये इतना सफाकाना कत्ल जो कि अपनी बेटियों ने बाप को कत्ल कर दिया, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे? उसकी वजह से ये थी कि वो ना अपनी बहन को रिश्ता देना चाहता था। जो मेरी बहन थी ना वो उसकी डेथ हो गई थी। अच्छा अच्छा बिल्किस बीबी, जिस तरह से चाहता था तो ये ना बीवियां मान रही थी ना बेटियां मान रही थी। अच्छा और इस वजह से कत्ल कर दिया। ये मुतालबा चलता रहा। अच्छा उन्होंने कहा कि हमने नहीं देनी, हमारे भाई ने कहा हमने देनी है, हमने रिश्ता पक्का करना है, हमारे यतीम भांजे हैं। इसी आड़ में इन्होंने नशा देकर बांध के उते तेल पा के आग लगा दी, थोड़ों से वार भी किया दिमाग से। अच्छा बिल्किस साहिबा, तो ये जो हम अभी हमारे पास खबर है कि बेटियां जो इल्जाम लगा रही हैं कि ज्यादती का निशाना बनाया गया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये भयानक इल्जाम लगा रही हैं। अच्छा। इतनी भयानक मौत दी है ना इसने। बीवियों ने मिलकर, बेटियों ने मिलकर, चारे थी घर में, छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चों को ऊपर भेज दिया, बच्चे ऊपर से देख रहे थे। अच्छा अच्छा इन्होंने बहुत मतलब भयानक मौत दी है हमारे भाई को। और ये बताइएगा कि फिलहाल तो क्योंकि स्टोरी इस तरह की सामने आ रही थी कि बेटियों ने मारा, लेकिन आपके मुताबिक हमें पता चल रहा है कि बीवियां भी शामिल थी और दोनों बीवियां शामिल थी। नहीं, दोनों बीवियां भी शामिल थी। बेटियों के बस की बात नहीं थी ये। बाकायदा मंसूबाबंदी से काम किया गया जी, बाकायदा तौर पर मंसूबाबंदी से ये काम किया गया है। जिस तरह आप बता रही हैं कि बेटियों का ये सिर्फ अकेले का काम नहीं है, एक फर्द वाहिद का काम नहीं है, बल्कि पूरा एक मंसूबा तैयार होने के बाद ये काम हुआ है। हाँ जी। ये ना सानू इन्होंने पहले कहा सी कि ये गैस खुला है तो गैस सड़ गया। हम फैसलाबाद में रहते हैं, रहायश हमारी फैसलाबाद में। अच्छा तो मैं आ गई थी, मैं अपने भाई को भी पूछा तो उन्हें थोड़ा सा ना इशारे से बताया मुझे। अच्छा, आपके भाई ने पहले आपसे जिक्र किया था इस हवाले से? हाँ जी, मैंने पूछा था कि तुम किस तरह आग लगी है तुम। हाँ उसने कहा कि मैं सोया हुआ था, इशारे से कहा कि मुझे इन्होंने चाय पिलाई थी तो चाय में मुझे पता ही नहीं चला है, इन्होंने कब बन बुन के आग लाई, मैंने कोई पता नहीं लगा, इशारे से समझा रहा था। ओहो, डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। Exactly, अच्छा बिल्किस बीबी, मुझे ये बताइएगा कि अब बेटियों के हवाले से उनको हिरासत में ले लिया, बीवियों का क्या स्टेटस है और पुलिस की जो तफ्तीश है वो कहाँ तक पहुंची है? पुलिस की तफ्तीश है वो पता नहीं कहाँ तक पहुंची है। वो जो बीवियां कहती है ना, अभी उसका पिस्तौल था हमारे भाई का, अपनी सेफ्टी के लिए मतलब उसने रखा हुआ था, वो उसने बेटे पे डाल दिया। अच्छा कल अच्छा कल उनका खत्म था तो हमारे पुलिस ने खत्म भी दिलवाने नहीं दिया। सही। इतने परेशान थे हम। अच्छा बिल्किस साहिबा, ये बताएं कि कितने बच्चे बताए जा रहे हैं यहाँ पे? हमारे पास जो है वो तो 12 बच्चे हैं, तो क्या सब छोटे बच्चे हैं? मकतूल के आपके भाई के सब छोटे बच्चे थे? नहीं नहीं, बड़े भी हैं। एक 10-12 साल का, एक 15 साल का है। अच्छा छोटे भी हैं बच्चे, छोटे भी हैं बच्चे। जे ऐसी ज्यादती की बात होती तो बेटों को भी पता होता। अच्छा बेटे पे काम से चले जाते थे तो बेटे कहते ऐसी तो बात कोई नहीं।
और ये जो मुझे बताइएगा कि ये जो बच्चियों ने ये अमल किया है, इसकी वजह क्या है? क्या वो किसी और को पसंद करती थी? अगर करती थी तो वो मकतूल को बता भी सकती थी, इस वाक़े को रोका भी जा सकता था? वो जो बताया भी नहीं है किसी को, कानून का सहारा भी ले सकती थी, हमारे भाई ने बता भी सकती थी मुझे भी ऐसा कोई चल रहा है घर में, या हम भी रोक सकते थे, क्यों नहीं? एग्जैक्टली बेटियों को सबसे सबकी साझी होती है। एग्जैक्टली सच अ ब्रूटल एक्ट इट इज। अच्छा ये बताएं बिल्किस साहिबा कि अब आपका क्या मुतालबा है, अब आप क्या चाहती हैं कि क्या होना चाहिए? जिस तरह से हमने आपसे पूछा कि पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है, आपके साथ कोई कोऑपरेट किया जा रहा है, ताउन किया जा रहा है आपके साथ पुलिस की जानिब से? नहीं, कुछ नहीं किया जा रहा अभी तक। चलें जी, बिल्किस साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद थी बिल्किस बीबी, जो कि दर्दनाक वाक़े के हवाले से हमें बता रही थी, और लाजमी तौर पे वो इस वक्त दुख की इस घड़ी में है। उनका भाई कत्ल हुआ, और सिर्फ कत्ल नहीं हुआ बल्कि अपनी बेटियों के हाथों और अपनी बीवी के हाथों कत्ल हुए। ख़वातीन वज़ात, ये स्टोरी थी जो कि हमने आपसे गुजरांवाला से शेयर की है। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।